Hello everyone, welcome to my channel New Quality Education. So in today's video lecture, we are going to discuss about sources of William Shakespeare's plays and novels. विलियम शेक्सपियर के जो प्ले थे, जो नॉवेल्स थे, वो उनमें ज्यादातर चीजें कहीं ना कहीं से इंस्पायर्ड थी। ठीक है, या तो उन्होंने किसी दूसरे राइटर के प्ले से वो उनके जो प्ले थे वो इंस्पायर थे, या फिर उन्होंने कहीं से अपने प्ले की थीम कॉपी कर ली, मतलब इंस्पायर होके, राइट। कहीं से अपने प्ले के कैरेक्टर्स का जो उनके जो कुछ प्ले हैं उनके कैरेक्टर्स भी कहीं और से इंस्पायर्ड हैं कुछ प्लेज में, जैसे ऊपर हेमलेट है उसी के बारे में बात करेंगे। तो ठीक है, अब उनके जो प्ले हैं वो मतलब उनकी खुद की सोच ना होकर कहीं ना कहीं किसी दूसरे राइटर के प्लेज का इंस्पिरेशन है, उसी के बारे में हम बात करेंगे। और एक दो नहीं बल्कि उनके मैक्सिमम प्लेज जो हैं वो कहीं ना कहीं से इंस्पायर्ड हैं। ठीक है, और जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने बात करा था कि उनके टाइम के जो दूसरे जो यूनिवर्सिटीज विट्स थे, है ना, जो उनके साथ के जो राइटर्स थे या उनसे पहले के जो राइटर्स थे, उन्होंने उनका काफी क्रिटिसाइज भी किया था उनको, और उनके बारे में लिखा था कि इनको लाइक जैसे रॉबर्ट ग्रीन ने उनके बारे में बोला था कि विलियम शेक्सपियर जो है उन्हें ज्यादा कुछ आता वाता नहीं है और वो इधर उधर से जो है इंस्पायर होके चेपा चेपी करके अपने प्लेज लिखते हैं। तो ये जो चीज है ये कुछ हद तक सही भी है, पूरी तरह से नहीं है। ठीक है, और अब आप ये सोच रहे हैं कि जो विलियम शेक्सपियर अगर इतना ही जगह जगह से कॉपी करके उन्होंने अपने प्लेज लिखे हैं तो फिर वो इतने पॉपुलर कैसे हैं, इतने फेमस कैसे हैं, उनका इतना नाम कैसे है। तो वो इसलिए कि उनकी जो खूबसूरती थी विलियम शेक्सपियर के लिखने की, वो उनके प्लेस के कैरेक्टर्स में थी। लाइक वो अपने प्ले के जो कैरेक्टर हैं उनको किस तरीके से फ्रेम करते थे, दूसरी अपने कैरेक्टर्स के जो डायलॉग्स वो लिखते थे, वो उनकी एक बहुत बड़ी खासियत थी, राइट। और इन्हीं दो वजहों की वजह से जो है विलियम शेक्सपियर इतने ज्यादा फेमस हैं। तो बात करते हैं उनके एक प्ले की जिसका नाम है हैमलेट। तो हैमलेट जो है, देखिए वैसे मैं आपको बता दूं, हैमलेट यहाँ पे मैंने दो सोर्सेस की बात करी है, लेकिन हैमलेट जो है वो उसकी उनके पास मल्टीपल सोर्सेस थी, है ना। इससे भी ज्यादा और भी जगह थी जहां से उन्होंने कुछ ना कुछ हैमलेट में कॉपी किया था। तो सबसे पहले बात करते हैं हैमलेट की थीम की। तो जो थीम है हैमलेट की, थीम वाज इंस्पायर्ड बाय थॉमस लॉर्ड्स विट्स, माइजरीज एंड वर्ल्ड्स मैडनेस। थॉमस लॉस की जो विट्स, माइजरीज एंड वर्ल्ड्स मैडनेस थी, ये उन्होंने पढ़ी, ये उन्हें बहुत अच्छी लगी और यहां से इंस्पायर होके उन्होंने अपने प्ले हैमलेट की थीम लिखी। फिर आ जाते हैं हैमलेट के जो कैरेक्टर है, हैमलेट उनके प्ले का, उस कैरेक्टर को उन्होंने कहां से लिया। तो एक और राइटर थे सेक्सो द ग्रामेरियन, जिनका की एक प्ले था हिस्टोरिया डेनिकास। हिस्टोरिया डेनिकास के जो चैप्टर था हिस्ट्री ऑफ एमलेथ, तो यहां से हिस्ट्री ऑफ एमलेथ से उन्होंने अपने प्ले हेमलेट के कैरेक्टर को लिया। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ डेनिकास में सेक्सो द ग्रामेरियन ने डेनमार्क की हिस्ट्री लिखी है बेसिकली। अब आ जाते हैं दूसरे प्ले पे, द मर्चेंट ऑफ वेनिस, जो कि शेक्सपियर का एक बहुत ही ज्यादा फेमस प्ले है। ठीक, अब यहाँ पे ये इन्होंने लिया है, इंस्पायर हुए हैं वो क्रिस्टोफर मार्लोज के ज्यू ऑफ माल्टा से। और ना सिर्फ मर्चेंट ऑफ वेनिस, इनफैक्ट मतलब अगर हम उनको बहुत ज्यादा डीपली अगर दोनों को पढ़ें और कंपेयर करें तो हमें दिखेगा कि विलियम शेक्सपियर जो हैं वो क्रिस्टोफर मार्लोस से बहुत ज्यादा इंस्पायर थे, और उनकी जो लिखने का जो स्टाइल है जो है उसमें क्रिस्टोफर मार्लोस की काफी ज्यादा मतलब ये चीज नजर आती है कि हाँ वो क्रिस्टोफर मार्लोस से इंस्पायर थे। फिर आ जाते हैं किंग लेयर। अब देखिए, आप देख सकते हैं किंग लेयर की कितनी सारी सोर्सेस हैं। तो उन्होंने किंग लेयर का जो सब प्लॉट लिया वो लिया सर फिलिप सिडनी के आर्केडिया से। ठीक है, उसके अलावा राफेल हॉलिनशेड्स क्रॉनिकल्स ऑफ इंग्लैंड, स्कॉटलैंड एंड आयरलैंड। तो राफेल हॉलिनशेड ने जो क्रॉनिकल था लाइक हिस्ट्री,
ठीक है, वो लिखी थी इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और आयरलैंड पे, जहां से उन्होंने विलियम शेक्सपियर ने किंग लियर की काफी मतलब स्टोरी में काफी कुछ यहाँ से उन्होंने कॉपी किया था। फिर आ जाते हैं, नेक्स्ट सोर्स है अल्बियंस इंग्लैंड। ठीक है, अल्बियन का एक इंग्लैंड था, वहां से उन्होंने कॉपी किया। फिर आ जाता है नेक्स्ट सोर्स है बॉर्डेल्स मैटर ऑफ ब्रिटेन। एंड फिफ्थ सोर्स है हमारी जेफ्रे ऑफ मैनमाउथ हिस्टोरिया रिजीम ब्रिटेनिया। ठीक है, तो इन 5 सोर्सेस से इंस्पायर होके विलियम शेक्सपियर ने अपना प्ले लिखा किंग लियर। किंग लियर कौन थे? किंग लियर थे इंग्लैंड के किंग। ठीक है, अब देखो किंग के बारे में बात करनी है तो हिस्ट्री की बात करनी है, और हिस्ट्री भी कहाँ की? इंग्लैंड की ही होगी। तो अगर आप ध्यान से देखिए तो ये जो हैं, ये जो सोर्सेस हैं, यहाँ पे देखिए अगर आप देखिए रफेल हॉलिनशेड, यहाँ पे मैंने आपको बताया था क्रॉनिकल मीन हिस्ट्री। ठीक है, उन्होंने हिस्ट्री लिखी है इंग्लैंड की, स्कॉटलैंड की एंड आयरलैंड की, तो यहाँ से उनको काफी कुछ मिला। फिर यहाँ पे भी अल्बियंस का जो है इंग्लैंड, यहाँ से उन्होंने इंग्लैंड के बारे में था वो चीज ली। ठीक है, बॉर्डेल्स का मैटर ऑफ, यहाँ ब्रिटेन की बात हो रही है और यहाँ पे भी ब्रिटेन की बात हो रही है। तो यानी कि यहाँ इन सारी सोर्सेज में जो है बात जो हो रही है किसी कंट्री की हिस्ट्री की बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ से उन्होंने अपने किंग लियर का काफी कुछ जो है मैटर वो कॉपी किया, और काफी उनका जो ये जो प्ले है वो बहुत हद तक इंस्पायर्ड है इन सारे सोर्सेस से। अब नेक्स्ट आ जाता है पेरिकल्स। तो पेरिकल्स जो है वो जॉन गोवर्स के कन्फेशियो अमांतिस से इंस्पायर्ड है। फिर द कॉमेडी ऑफ एरर, कॉमेडी ऑफ एरर जो है वो विलियम शेक्सपियर का एक बहुत ही फेमस कॉमेडी प्ले था, जो कहां से इंस्पायर्ड है? प्लॉटस मिनैक्मी से इंस्पायर्ड है ये प्ले उनका। फिर हम आ जाते हैं एज यू लाइक इट पे। एज यू लाइक इट भी काफी जगह से इंस्पायर्ड है। ठीक है, यहाँ हम 2 की बात कर रहे हैं। एक तो थॉमस लॉज का क्या था? रोजा लिंड। ठीक है, थॉमस लॉज का रोजा लिंड प्ले था, यहाँ से इंस्पिरेशन मिली। और दूसरी इंस्पिरेशन है उनकी मटियो बॉयडोस ऑर्लैंडो इनामार्तो। ठीक है, इन 2 प्लेस से उन्होंने अपने प्ले एज यू लाइक इट की इंस्पिरेशन ली। फिर आ जाते हैं मैकबेथ पे। तो मैकबेथ भी उनका जो सोर्सेस थी मैकबेथ की भी, वो भी मल्टीपल सोर्सेस थी। तो पहला जो सोर्स थी वो क्या था? रफेल हॉलिनशेड क्रॉनिकल्स ऑफ स्कॉटलैंड, जहाँ पे रफेल ने स्कॉटलैंड की हिस्ट्री लिखी थी। फिर नेक्स्ट सोर्स आ जाती है रेजिनाल्ड स्कॉट्स की डिस्कवरी ऑफ विचक्राफ्ट। ठीक है, तो ये जो, और फिर आ जाता है किंग जेम्स का डेमोनोलॉजी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो डेमन्स की जो किंग जेम्स थे, उनको ना बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था डेमन्स में, लाइक ये काला जादू, मैजिक्स, ये सब जो चीजें थी, सुपर नेचुरल पावर्स वगैरह, इन सब चीजों में जो किंग जेम्स थे उनको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था, और उन्होंने एक नॉवेल लिखा था डेमोनोलॉजी। तो यहां से उन्होंने मैकबेथ में जो डेमन्स का, जो विचेस का जो के बारे में जो सब चीजें लिखी हैं, ठीक है, वो सब की जो एक इंस्पिरेशन मिली वो यहां से मिली उन्हें किंग जेम्स से। फिर रेजिनॉल्ड स्कॉट्स डिस्कवरी ऑफ विचक्राफ्ट। तो विचेस, स्पेशली हम डेमन्स में भी हम किन की बात करें? स्पेशली हम विचेस की बात कर रहे हैं, जो कि मैकबेथ में आपने देखा ट्रायल ऑफ विचेस थी, 3 विचेस के बारे में काफी ज्यादा जिक्र है मैकबेथ में। तो ये 3 विचेस का जो आइडिया था ये कहां से उन्होंने लिया? ये उन्होंने लिया रेजिनॉल्ड स्कॉट्स के डिस्कवरी ऑफ विचक्राफ्ट से। फिर आ जाता है सिम्बलिन। सिम्बलिन की जो सोर्सेस हैं वो है अगेन रफेल हॉलिनशेड की क्रॉनिकल ऑफ इंग्लैंड, स्कॉटलैंड एंड आयरलैंड से, यहाँ से उन्होंने सिम्बलिन जो है यहाँ से काफी ज्यादा इंस्पायर है। और दूसरा है बोकाशियोस डिकामेरन। ठीक है, दूसरी सोर्सेज उनकी जो है वो ये है, यहाँ से वो काफी ज्यादा इंस्पायर्ड थे। फिर नेक्स्ट आ जाता है हमारा, उनका एक प्ले है द 2 जेंटलमैन ऑफ वेरोना। तो ये इस प्ले की जो इंस्पिरेशन थी वो मिलती है विलियम शेक्सपियर को जॉर्जेट मोंटेमार्जोस
इनके डायना एनामोराडा से इंस्पायर्ड है उनका प्ले द टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना। फिर अब रोमियो एंड जूलियट तो इतना ज्यादा फेमस है कि लाइक अगर किसी ने चाहे विलियम शेक्सपियर पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, लाइक जो लोग ऐसे हैं जिन्हें ये भी नहीं पता कि रोमियो एंड जूलियट जो है वो विलियम शेक्सपियर ने लिखा है, राइटर के बारे में ना जानते हो, लेकिन रोमियो एंड जूलियट से ये सभी लोग जो हैं वो फैमिलियर हैं, सब लोग जानते हैं। तो ये इतना फेमस जो इनका प्ले है वो भी इंस्पायर्ड है, वो भी कॉपीड है। कहाँ से है? ऑर्थर ब्रूक्स ने एक नॉवेल लिखा था, द ट्रेजिक हिस्ट्री ऑफ रोमियस एंड जूलियस। ठीक है, तो ऑर्थर ब्रूक्स के नॉवेल द ट्रेजिक हिस्ट्री ऑफ रोमियस एंड जूलियस से इंस्पायर्ड होके वहां से कॉपी करके इन्होंने अपना जो प्ले है रोमियो एंड जूलियट वो लिखा। ठीक है, तो आज के वीडियो लेक्चर में हम सिर्फ इन 10 प्लेस की बात करी है हमने। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है, फ्रूटफुल लगता है, आपको लगता है कि इससे आप कुछ सीख सकते हैं, तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, एंड इफ पॉसिबल देन प्लीज अपने फ्रेंड्स से, अपने कलीग्स से, और अगर आप अभी भी पढ़ते हैं तो अपने टीचर्स से मेरे चैनल को डिस्कस कीजिए, उनको इस चैनल के बारे में बताएं, उनसे कहें कि वो एक बार मेरे चैनल विजिट करें, मे बी उनको मेरे चैनल में उनके लिए कुछ फ्रूटफुल मिल जाए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।